तो पहले देखिए स्टेप सिग्नल है, क्या है हमारा स्टेप सिग्नल। स्टेप मतलब क्या होता है, स्टेबल रहना, यानी इसका एम्पलीट्यूड जो है ना स्टेबल रहेगा, चाहे वह 1 पर हो सकता है, 2 पर हो सकता है, 3 पर हो सकता है। तो यहाँ पर ये जो है ना, ये का वैल्यू, ये का वैल्यू जो है 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, ठीक है ना। जिस तरह से ए का वैल्यू 1 2 3 4 होगा, उसी तरह से एफ ऑफ एस इंटू टी का जो वैल्यू है, इसी के अनुसार अगर ए का वैल्यू मान के चलिए 4 होगा, तो यहाँ के ए की जगह पर क्या हो जाएगा 4, यानी स्टेप सिग्नल का वैल्यू क्या हो जाएगा 4। समझ में आया। यानी ए का जो वैल्यू है 1 2 3 4, यानी कोई भी वैल्यू रहेगा उस वैल्यू पर क्या रहेगा, स्टेबल रहेगा। क्या स्टेबल रहेगा, यही क्या है हमारा स्टेप सिग्नल या फंक्शन है, ठीक ना, जो हमारा क्या है कंटिन्यूअस के रूप में है। और दूसरा बात, अब डिस्क्रीट में, तो डिस्क्रीट में इसको क्या करते हैं, डिस्क्रीट में डिनोट करते हैं क्या, एफ ऑफ एस इंटू एन से, ठीक ना, एफ ऑफ एस इंटू एन से। तो एफ ऑफ एस इंटू एन से, तो पहला देख लेते हैं क्या इसमें मैथमेटिकल क्या एक्सप्रेशन, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। तो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन देख लेते हैं सबसे पहले, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। अब देखिए मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में क्या कह रहा है, देखिए सिंपल जो है, सिंपल क्या है कि जो हमारा जो है ना एफ ऑफ एस इंटू टी है, वहाँ पर क्या हो जाएगा एन हो जाएगा, क्या एन हो जाएगा। एन क्या डिनोट करेगा डिस्क्रीट को, फर्क इतना रहेगा कि जो है ना यहाँ टी है वहाँ पर एन हो जाएगा, बाकी सारा चीज़ जो रहेगा सेम रहेगा। और थोड़ा सा कुछ मतलब कि डिफरेंस होता है वो बता देते हैं। पहले देखिए एफ ऑफ एस इंटू एन का जो वैल्यू है क्या होगा, ये होगा। इसी तरह से ए का वैल्यू क्या हो सकता है 1 2 3 4 कुछ भी हो सकता है। जब क्या होगा इफ एन इक्वल टू ग्रेटर देन 0 या 1, यहाँ पर देखिएगा, फिर उसका एफ ऑफ एस इंटू एन का वैल्यू जो है 0 हो सकता है इफ एन इक्वल टू लेस देन 0। इसको समझिए, ये समझ में आ गया तो थोड़ा सा कन्फ्यूजन नहीं रहेगा। देखिए इसका मतलब हुआ कि जो हमारा एन का वैल्यू है ना, क्या एन का जो वैल्यू है हमारा, वो क्या हो सकता है 0 हो सकता है कि ना, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है। इस तरह से क्या जाएगा हमारा वैल्यू जाएगा इन्फिनिटी तक। इतना अगर वैल्यू रहेगा तब यहाँ पर एफ ऑफ एस इंटू एन का जो वैल्यू आएगा एम्पलीट्यूड, ये आएगा, ठीक ना, कोई दिक्कत। अब देखिए दूसरा में लिख रहा है कि एन का जो वैल्यू है वो क्या हो 0 से छोटा है, यानी एन का वैल्यू जो होगा -1 -2 -3, इसी तरह से क्या होगा माइनस इन्फिनिटी तक। इस रूप में रहेगा एन का जो वैल्यू है हमारा, ठीक ना। तब वहाँ से जो आएगा हमारा एफ ऑफ एस इंटू एन का जो मान वो क्या होगा 0। इन दोनों बात को समझना है, इस बात को और क्या हमारा इस बात को। देखिए क्या होता है हमारा, यहाँ पर लिखे क्या है कि एफ ऑफ एस इंटू क्या टी है, यानी टी का जो वैल्यू है क्या है 1 2 3 4, 1 2 3 4 हो सकता है। लेकिन यहाँ पर क्या है एन का वैल्यू 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है और 3 भी हो सकता है। क्या यहाँ पर सिर्फ 1 से चालू होगा क्या, लेकिन वहाँ पर 0 से भी चालू होगा। क्यों होगा, क्योंकि कंटिन्यूअस में जो है ना स्टेप सिग्नल, कंटिन्यूअस में स्टेप सिग्नल टी इक्वल टू 0 पर डिफाइन नहीं होता है। बार बार बोल रहे हैं क्या कि टी इंटू 0 पर डिफाइन नहीं होता है, इसीलिए कंसीडर, तो इसका जो वैल्यू है ना एवरेज मान आता है। क्या टी इक्वल टू 0 पर जो है ना कंटिन्यूअस के रूप में एवरेज मान आता है, क्या एवरेज मान होता है, इसीलिए इस पर जो है ना टी इक्वल टू 0 पर डिटरमाइन किया नहीं जाता है वैल्यू को। इसीलिए यहाँ से जो है ना कंसीडर तो यहाँ से करते हैं, लेकिन इसका वैल्यू जो है ना टी इक्वल टू ग्रेटर देन 1 के लिए, ग्रेटर देन 1 का रहा है तो 0 क्या 1.2 भी हो सकता है, 1.1 भी हो सकता है, 1.3 भी हो सकता है। क्या बोल रहा है 0 से बड़ा के लिए ना, तो 0 से बड़ा कोई भी हो सकता है कि नहीं, 0.5 भी हो सकता है, 0 से बड़ा है ना, बड़ा है, ठीक ना। लेकिन हम अभी इस बात को नहीं कर रहे हैं क्योंकि हम यहाँ पर अभी कंटिन्यूअस टाइम सिग्नल नहीं बढ़ाए थे। और कंटिन्यूअस के केस में एक चीज़ होता है कि जो हमारा टाइम का वैल्यू है, टाइम का वो क्या होता है फ्रैक्शन वैल्यू भी हो सकता है, क्या फ्रैक्शन वैल्यू भी हो सकता है और इंटीजर वैल्यू भी हो सकता है। यानी टी का जो वैल्यू है हमारा फ्रैक्शन मान भी हो सकता है, क्या फ्रैक्शन मान भी हो सकता है और इंटीजर मान भी हो सकता है। लेकिन कंटिन्यूअस के जैसे डिस्क्रीट के फॉर्म में, क्या लेकिन डिस्क्रीट के फॉर्म में ऑलवेज जो वैल्यू होगा हमारा क्या होगा इंटीजर होगा। यानी एन का जो वैल्यू होगा हमारे हमेशा क्या होगा इंटीजर होगा, 1 2 3 4 5 इसी तरह से आएगा, 1.1 1.2 या 0.5 इस तरह से कोई वैल्यू नहीं आएगा। कहने का मतलब है जब हम क्या पढ़ेंगे कंटिन्यूअस टाइम सिग्नल एंड डिस्क्रीट टाइम सिग्नल, वहाँ पर उसको ये बात को लिखवा देंगे। यहाँ पर सिर्फ समझना है यही कि इसका जो टी का वैल्यू है 1 2 3 से स्टार्ट होगा, लेकिन एन का जो वैल्यू है डिस्क्रीट के रूप में वो 0 से स्टार्ट होगा। तो ये समझ में आया ना। अब देखिए इसको ग्राफ के रूप में, ग्राफ के रूप में सिंपल है, जो हमारा मैथ में है क्या है मैथ के रूप में लिखे हैं, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन के रूप में, उसी को क्या करेंगे सिंपल ग्राफ के रूप में क्या करेंगे लिख लेंगे, ठीक ना। समझना चाहिए, समझ में आना चाहिए। देखिए
ग्राफिकली पूरा लिख लीजिए, रिप्रेजेंटेशन पूरा लिख दीजिएगा अपने से। देखिए ग्राफ के रूप में कह रहा है कि हमारा वैल्यू, एक छोटा छोटा सा मतलब कि पॉइंट है, इसको समझना जरूरी है। ठीक है, एफ ऑफ एस इंटू एन, क्या एफ ऑफ एस इंटू एन, ठीक ना। यहाँ पर जो वैल्यू है, क्या होगा, एन होगा, ठीक ना। अब जो हमारा बोल रहा है सिंगल, क्या होगा, माइनस एन होगा। अब देखिए जो हमारा बोल रहा है कि एन का वैल्यू क्या है, 0 से 0 भी हो सकता है, यानी यहाँ पर भी एम्पलीट्यूड ये होगा, इसका एम्पलीट्यूड ये होगा, यहाँ पर भी ये होगा, यहाँ पर भी ये होगा, यहाँ पर भी ये होगा, ठीक है ना। 1 2 3 4 इसी तरह से जाएगा वैल्यू। यहाँ पर -1 -2 -3 इसी तरह से क्या होगा, इस तरह से आएगा। ये जो ए का वैल्यू है क्या होगा, ये जो ए का वैल्यू है वो क्या हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है। हम ए की बात कर रहे हैं। ए क्या करता है, एम्पलीट्यूड को दर्शा रहा है, एम्पलीट्यूड को दर्शा रहा है ए। ये जो ए है एम्पलीट्यूड को दर्शा रहा है, लेकिन ये जो एन है, ये जो है नीचे वाला इसको दर्शा रहा है, नीचे वाला को, यानी टाइम को दर्शा रहा है, क्या टाइम को दर्शा रहा है। लेकिन इसमें टाइम को टी दर्शा रहा है, लेकिन एम्पलीट्यूड को ए दर्शा रहा है। इसमें भी एम्पलीट्यूड को ए दर्शा रहा है। स्टेबल रह सकता है 1 पर भी, 2 पर भी, 3 पर भी, ठीक ना। यहाँ पर कोई फिक्स नहीं है। तो यहाँ पर जो वैल्यू आएगा हमारा, देखिए हमारा जो वैल्यू आएगा एफ ऑफ एस इंटू एन का जो वैल्यू होगा, यहाँ के लिए क्या हो जाएगा, इतना हो जाएगा, ये हो जाएगा। यहाँ से यहाँ के लिए क्या होगा, यहाँ से यहाँ के लिए एफ ऑफ एस इंटू एन का वैल्यू क्या होगा, 0 होगा। बस ये हमारा स्टेप सिग्नल जो है इसका काम क्लियर हो गया। देखिए समझिए फिर से, समझना है कि स्टेप फंक्शन क्या है। स्टेप मतलब क्या होता है, स्टेबल रहना, ठीक ना। नहीं कहते हैं कि अपने लाइफ में क्या रहो, स्टेबल रहो। तो इसी तरह से जो स्टेप सिग्नल है, किसी न किसी एम्पलीट्यूड पर क्या रहेगा, स्टेबल रहेगा, क्या यानी उसका एम्पलीट्यूड रहेगा ना, फिक्स रहेगा, क्या फिक्स रहेगा किसी न किसी, चाहे वह 1 हो सकता है, चाहे 2 हो सकता है, चाहे 3 हो सकता है। दूसरा बात करें कि इसमें जो है ना डिनोटेड की बात, यानी इसको किस तरह से दिखाते हैं, हम दिखाते हैं तो कंटिन्यूअस के रूप में दिखाते हैं, एफ ऑफ एस इंटू टी जो रहता है वो कंटिन्यूअस के रूप में। और डिस्क्रीट के रूप में उसी को क्या डिनोट करते हैं, दिखाते हैं, एफ ऑफ एस इंटू एन, वो क्या डिस्क्रीट टाइम के रूप में। तीसरा बात करें कि हैवी साइड, इसको क्या नाम जाना जाता है, हैवी साइड स्टेप फंक्शन या स्टेप सिग्नल। हैवी साइड करने का, हैवी साइड वाला ना बताया ना, हैवी साइड करने का मतलब है ना कि एक साइड क्या रहेगा, एक साइड रहेगा सिग्नल का जो वैल्यू वो क्या रहेगा, हैवी रहेगा, और दूसरे साइड रहेगा कम रहेगा। इसी का मतलब हुआ कि एक साइड एकदम हाई, एक साइड लो, उसी को ना हैवी कहते हैं। तो इसमें देखिए, तो यहाँ पर देखिए एक साइड क्या है, एक साइड हमारा वैल्यू एम्पलीट्यूड क्या है, हाई है, एक साइड क्या है, 0 है। एफ एस इंटू टी इक्वल क्या है, 0 है ना। यहाँ पर एफ एस इंटू टी इक्वल क्या है, ये है, यानी ये का तो वैल्यू 1 2 3 हो सकता है। तो एक तरफ क्या है, एम्पलीट्यूड जो है हाई है, एक तरफ क्या है, लो है। इसीलिए इसको क्या कहे कि हैवी साइड स्टेप फंक्शन। समझ में आया। अब देखिए यहाँ पर 2 लेके चलें, एक को कंटिन्यूअस टाइम लेके चलें, एक क्या हमारा डिस्क्रीट टाइम लेके चलें, क्या एक हमारा कंटिन्यूअस टाइम लेके चलें, दूसरा हमारा क्या डिस्क्रीट टाइम। तो इसमें जो पहला पॉइंट लिखे हैं, क्या हमारा पहला पॉइंट है कंटिन्यूअस टाइम में, वो हमारा क्या है कि इसको डिनोट करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं किस से, एफ ऑफ एस इंटू टी से। डिस्क्रीट के रूप में क्या, एफ ऑफ एस इंटू एन से, ठीक ना। यहाँ तक ये तो ऊपर वाला ही पॉइंट था। अब मैथमेटिकल के रूप में देख सकते हैं, यहाँ पर मैथमेटिकल के रूप में है कि एफ ऑफ एस इंटू टी इक्वल टू क्या है, ए। जब कब है, जब टी का वैल्यू है 0 से बड़ा है, यानी टी का वैल्यू जो है ना 1 2 3 4 5 इस तरह से रहेगा। उस समय जितना भी एम्पलीट्यूड रहेगा, उस समय उसका एम्पलीट्यूड का वैल्यू क्या होगा, ए होगा। फिर उसके बाद ग्राफ के रूप में देखें, तो ग्राफ के रूप में क्या है, वही है मैथमेटिकल वाला। एक तरफ क्या है, 0 से बड़ा के लिए एम्पलीट्यूड का वैल्यू ए है, 0 से छोटा के लिए एम्पलीट्यूड का वैल्यू क्या है, 0 है। इसी तरह से क्या किए इसमें भी क्या किया, सिर्फ क्या इसमें चेंज हुआ कि जो एन का वैल्यू है ना, एन का वैल्यू 0 पर भी डिफाइन होता है, क्या 0 पर भी डिफाइन होता है। इसीलिए 0 1 2 3 इस समय रहेगा, तो वो क्या होगा, एफ ऑफ एस इंटू एन का वैल्यू जो रहेगा ए होगा। और देन फिर उसके बाद अगर 0 से छोटा रहेगा, उसका वैल्यू क्या होगा, 0 होगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, समझ में आया होगा। अब देखिए इसी का टाइप क्या होता है, एक यूनिट स्टेप सिग्नल, क्या यूनिट स्टेप सिग्नल। देखिए यूनिट स्टेप में देखिए इतना तो लिखवाएंगे नहीं, लेकिन यूनिट स्टेप में क्या हो जाएगा ना, देखिए समझते चलिए। यूनिट जो स्टेप है क्या होगा, यूनिट स्टेप सिग्नल या फंक्शन, ठीक ना। यूनिट का मतलब क्या हुआ, यूनिट का मतलब हुआ कि एक
यूनिट का मतलब एक ही ना होता है, यानी एम्पलीट्यूड का वैल्यू इसमें क्या रहेगा, फिक्स रहेगा। मेन यहाँ की बात कर रहे हैं कि एम्पलीट्यूड का वैल्यू रहेगा क्या होगा, फिक्स रहेगा। इसमें एम्पलीट्यूड का वैल्यू फिक्स था नहीं था, ना था। इसका वैल्यू 1 भी था, 2 भी था, 3 भी था, 4 भी था, ठीक ठीक ना। इसमें भी वही था, लेकिन यूनिट स्टेप में क्या, यूनिट स्टेप फंक्शन या सिग्नल में उसका जो वैल्यू होता है एम्पलीट्यूड का, वो क्या होता है, फिक्स होता है। वो कितना होता है, एक एक, ठीक ना। तो पहला देखते हैं कि इसको डिनोशन के मतलब कि डिनोटेड बाय किसी से डिनोट करते हैं। तो यहाँ पर यू ऑफ टी से क्या, यू ऑफ टी कंटिन्यूअस के रूप में, डिस्क्रीट के रूप में रहेगा, तो यू ऑफ एन डिस्क्रीट के रूप में रह जाएगा। बस यहीं पर यहाँ क्या लिखेंगे, यू ऑफ टी जो रहेगा क्या, कंटिन्यूअस के रूप में, और यू ऑफ एन क्या हो जाएगा, डिस्क्रीट के रूप में। इसको आप लिखिएगा, हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं, जस्ट सेम टू सेम लिखना है, क्या है ना, सेम टू सेम लिखिएगा, नंबर एक भी नहीं कटेगा, इसको बढ़िया से लिखिएगा ना, पॉइंट बाई पॉइंट। इट इज डिनोटेड बाई एफ ऑफ एस इन द फॉर्म ऑफ क्या, कंटिन्यूअस टाइम सिग्नल। इट इज डिनोटेड बाई एफ ऑफ एस इंटू एन इंटू इन द फॉर्म ऑफ क्या, डिस्क्रीट टाइम सिग्नल, ठीक ना। इसी तरह से मैथमेटिकली इक्वेशन कर करके बढ़िया से लिख दीजिएगा, नंबर एक भी मिलेगा। अब देखिए यहाँ पर जो है क्या होगा, यूनिट स्टेप क्या कर रहे हैं, तो इसको डिनोट किसी से कर रहे हैं, यू ऑफ टी से, यू ऑफ टी। तो यहाँ पर एम्पलीट्यूड का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, होगा कि नहीं, 1 हो जाएगा। टी से ग्रेटर देन, टी इक्वल टू 0 से 1 के लिए क्या है, 0 से बड़ा के लिए क्या होगा, 1 होगा। वही है सब चीज़, 1 2 3 4 रहेगा। फिर यहाँ पर यही हो जाएगा कि यू ऑफ क्या हो जाएगा, टी हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ से यू ऑफ टी, जहाँ पर यू ऑफ टी इक्वल टू क्या होगा, 1 हो जाएगा, ठीक है ना। यानी इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, ये का वैल्यू 1 हो जाएगा। यहाँ पर वही चीज़ सेम टू सेम, यू ऑफ टी का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब कंटिन्यूअस के डिस्क्रीट के रूप में देखते हैं, तो इसको रिप्रेजेंट किसे, यू ऑफ एन के रूप में करते हैं। क्या है, किसके बात कर रहे हैं, यूनिट स्टेप सिग्नल को लिखिएगा। तो क्या करेंगे, यहाँ से यू ऑफ एन का वैल्यू क्या है, 1 हो जाएगा, क्या होगा, 1 होगा। जहाँ पर ए है वहाँ पर 1 करना है, जहाँ पर एफ ऑफ एस इंटू एन है उसका यू एन करना है, जहाँ पर एफ ऑफ एस इंटू टी है वहाँ पर क्या करना है, टी करना है। बाकी सेम टू सेम कॉन्सेप्ट है उसमें भी, इसमें भी। उसमें सिर्फ क्या है कि स्टेप सिग्नल में एम्पलीट्यूड का वैल्यू सेम नहीं रहता है, लेकिन इसमें जो है एम्पलीट्यूड का वैल्यू सेम रहता है। बाकी सारा चीज़ वही कॉन्सेप्ट है, मैथमेटिकल के रूप में बता रही है, ग्राफिकल के रूप में। जहाँ पर यू ऑफ टी एन है वहाँ पर यू ऑफ एन लिख दीजिए, यहाँ पर भी यू ऑफ एन लिख दीजिए। बाकी जो सारा कॉन्सेप्ट है, ए का वैल्यू आ जाएगा 1, यहाँ पर भी 1, वहाँ पर भी 1, यहाँ पर भी 1 और यहाँ पर भी 1। बाकी सारा कॉन्सेप्ट वही है। इसको बढ़िया से नोट्स बना करके मेरे पास सेंड कीजिए। आई होप कि ये वीडियो क्या हुआ, आपको समझ में आया होगा। और इसी तरह से अब नेक्स्ट वीडियो में क्या करते हैं, बारी से दूसरे सिग्नल को लेके आते हैं, रैंप चाहे इम्पल्स कोई भी सिग्नल, और उसके बाद इसको समाप्त करने के बाद रिलेशन के लिए आप टेंशन मत लीजिए। रिलेशन में ऐसा बताएंगे ना, को लाइफ टाइम याद रहेगा। क्या लाइफ टाइम, एकदम ट्रिक, ऐसा ट्रिक एकदम मतलब कि लगा हो जाएगा। रिलेशन देखिएगा, टिक मारिएगा, ऑब्जेक्टिव में रहेगा। नहीं तो रिलेशन अगर सब्जेक्टिव में रहेगा, देखिएगा एकदम डायरेक्ट लिखिएगा। रिलेशन के लिए टेंशन मत लीजिए, इसको इसको मतलब कि बढ़िया से देखिए, शायद ये आपको समझ में आएगा। समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, समझाने की कोशिश कीजिए। थैंक यू सो मच।